आज सुबह-सुबह मौसम इतना सुंदर हो गया था और यहाँ पर बादल लगे हुए थे, बारिश का मौसम था, बहुत अच्छा हो गया था। और आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। यहाँ हस्बैंड जी भी चले गए थे शॉप की ओर को, फिर मैं भी नहा कर के रेडी हो गई थी। त्योहार में सबसे पहले मुझे एक चीज़ सोचती हूँ कि आज बनाना क्या है और साड़ी क्या पहननी है। बस त्योहार में जब अच्छे से बन के ऐसे तैयार होके साड़ी वगैरह पहनो तो तभी थोड़ा-सा त्योहार जैसा लगता है। और फिर यहाँ पर मैं बना रही थी छोले और दूध उबालने के लिए रखा था। और इसके बाद मैंने आटा गूँध लिया था। आटा गूँध रही थी मैं, इसमें मैंने डाली थी कस्तूरी मेथी और फिर जल्दी से मैंने गूँध लिया आटा। और यहाँ पे छोले भी बन रहे थे, दूध उबल गया था, मैंने साइड कर दिया था दूध उबाल के। फिर इसके बाद आटा गूँधने के बाद मैं चली गई थी धनिया तोड़ने के लिए, जो कि छोले में डालना था धनिया। और फिर उसके बाद मैंने तोड़ी हरी सब्जी, थोड़ी पकौड़े बनाने के लिए हरी सब्जी तोड़ के मैंने काट ली थी धो के, और फिर आलू भी छील दिए थे। यहाँ पर खीर बन रही थी और छोले भी बन गए थे। फिर यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर रख दिया था एक बर्तन में और इस पर रखनी थी पूरियाँ। बस ऐसे ही चल रहा था मेरा काम और मैं बना रही थी पूरियाँ। सबसे पहले मैंने गाय के लिए अलग से निकाल दी थी, फिर इसके बाद साथ साथ में मेरा काम भी चल रहा था। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो नए लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मैंने खीर चेक कर ली थी कि वो बनी कि नहीं बनी। फिर पूरी निकालने के बाद मैंने पूरी बनाई। इसके बाद मैंने खीर में भी डालना था चीनी वगैरह, फिर जल्दी से मैंने बनाया इसको। और फिर इसके बाद मैंने खीर चेक करते रही, खीर में डाल दी थी चीनी और खीर भी साथ साथ पे बन रही थी। उसके बाद मैंने पकौड़े का सामान सब तैयार कर दिया था। यहाँ पे गरम गरम पकौड़े बना रही थी, थोड़े बन गए थे। मम्मी भगवान जी को भोग लगाने के लिए पूरी पकौड़े सब रख रहे थे। और फिर इसके बाद मम्मी का भी यहाँ पे चल रहा था, मैं भी फटाफट पकौड़े बना रही थी और हम लोग बातें भी कर रहे थे। और सच में बताऊँ तो ये पकौड़े ना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो रहे थे। आज हमने बहुत टाइम बाद बनाए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर गोभी, प्याज, आलू ऐसे ही बना रहे थे, पर हरी सब्जी के और आलू के पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। यहाँ शिवम के खाना खाने में बहुत ज़्यादा नखरे हो रहे थे। ये खाना खाने के मामले में इसका ऐसे ही रहता है, बहुत ज़्यादा मस्ती होती है। बार बार अपने हाथ से खा रहा था पर अच्छे से नहीं खा रहा था, पर मेरे हाथ से भी नहीं खा रहा था। फिर इसे ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ रहा था। फिर मैंने शिवम को खिलाई खीर। आजकल इसे खीर कुछ खास पसंद नहीं आ रही है, पहले तो अच्छा मानता था, पर इसका ध्यान अभी सारा टीवी में था। फिर मैं छत पे चली गई कपड़े डालने के लिए। मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना सच में, हरे हरे खेत से। और ताई जी भी तैयार होके आ गए थे। ताई जी और मम्मी को जाना था बुआ के घर पे उन्हें त्योहार देने के लिए। यहाँ शिवम ने डांट खा दी थी अपने पापा से और ऐसा सा मुँह बना के इसको बैठा दिया था। फिर ये मेरे को जौ चढ़ाने लगा त्योहार पे यहाँ पर बैठ के, और ये कान में रख रहा था, पर मैंने टोपी पहनी थी इसलिए कान में चिपका दे रहा था। ये शिवम को बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही थी, क्योंकि इसने आज यही देखा था। फिर बार बार शिवम को बस जौ ही चढ़ाने थे मेरे को। फिर मैंने भी शिवम को जौ चढ़ाई और बहुत सारा प्यार किया।